बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती का हर दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद से बहुजन समाज पार्टी हर चुनाव में पिछड़ती जा रही है। बात चाहे 2014 या 2019 के लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017-2022 के विधानसभा चुनाव, सब में बहुजन समाज पार्टी कमजोर साबित हुई है। चंद रोज पहले संपन्न निकाय चुनाव के रिजल्ट भी बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में नहीं आए, जबकि इस बार मायावती ने एक खास प्रयोग करने की कोशिश की थी, पर सीटों का फायदा नहीं मिला। हर दांव हाल के वर्षों में उल्टा पड़ता जा रहा है। साल 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी। यह ऐसा चुनाव था जब बहुजन समाज पार्टी को सभी वर्ग के लोगों ने वोट दिया, लेकिन जीत का श्रेय ब्राह्मणों को दिया गया। इसी कारण 2012 में बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर हुई और अखिलेश यादव सीएम बने। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। हालांकि राज्य में 34 सीटों पर वह दूसरे नंबर पर रही। साल 2017 में विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इस बार सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी तक को भारी पराजय देखना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और बड़ी उम्मीद लिए मैदान में उतरी। कई संयुक्त रैलियां की। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव भी मैदान में उतरे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 10 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुद्दे के कारण समाजवादी पार्टी भी 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। बहुजन समाज पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ी और सिर्फ एक विधायक जीतकर सदन पहुंची। बलिया जिले की रसड़ा सीट से जीतकर उमाशंकर सिंह ने बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा में उपस्थिति दर्ज करवा दी। वहीं समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के सहारे 125 सीटें जीती। हाल ही में संपन्न निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने फिर दलित मुस्लिम गठबंधन बनाने की कोशिश की। मेयर के 17 सीटों पर अकेले 11 मुसलमान प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया। वह भी कामयाब नहीं हुआ, बल्कि इसका असर नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों तक देखा गया। साल 2023 में हुए चुनाव में नगर निगमों में बहुजन समाज पार्टी के पार्षद सिर्फ 85 जीते। कुल लगभग 1.5 दर्जन नगर पालिका अध्यक्ष और 191 सदस्य तथा 37 नगर पंचायत अध्यक्ष और 215 सदस्य तक बहुजन समाज पार्टी सिमट कर रह गई। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख ने समीक्षा बैठक में हार का ठिकरा सत्तारूढ़ भाजपा पर फोड़ा। उन्होंने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ बैठक में आरोप लगाया कि भाजपा ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीता है। उन्होंने बैठक में शामिल सभी सदस्यों से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के साथ ही पार्टी की आर्थिक मजबूती पर भी ध्यान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी धन्ना सेठों के इशारों पर काम नहीं करती, इसलिए धन का इंतजाम खुद ही करना होगा। आज के समय का अगर विश्लेषण करें तो मायावती का साथ आज की तारीख में बैकवर्ड क्लास छोड़ चुका है। अनुसूचित जाति का कोर वोटर भी उनसे धीरे धीरे दूर हो रहा है। एक एक कर कद्दावर बैकवर्ड तथा अनुसूचित जाति के नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ी और उनकी भरपाई की कोई कोशिश मायावती ने नहीं की। इस बीच भारतीय जनता पार्टी का राज्य में उभार हुआ और पिछड़े वर्ग को जोड़ते हुए वह आगे बढ़ गई। अगर मायावती को बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाना है तो उन्हें आगे बढ़कर विभिन्न समुदायों को जोड़ने की नीति पर काम करना होगा। प्रभारी सिस्टम को हटाकर स्वयं सामने आना होगा। प्रदेश भर में दौरे करने होंगे, अन्यथा उन्हें लोकसभा चुनाव में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर स्वयं में वैचारिक परिवर्तन नहीं किया तो बहुजन समाज पार्टी अगले चुनाव में भी हाशिए पर ही रह सकती है। मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी अर्श से फर्श पर आ जाएगी।